दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1050 और 25 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़े बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें जोड़े पूछे जाएंगे और हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा तो देखिए हम इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें एलसीएम को एचसीएफ से भाग करके देखना है। ठीक है, तो मैं नीचे एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो इसे भाग करेंगे तो देखिए 25 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 4 पे कटेगा और 5 शेष बचेगा तो 50 हो जाएगा, फिर ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हुआ, हमें 42 प्राप्त हुआ। अब जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी देखिए दोस्तों, उसे क्या करना है, हमें उसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, गुणनखंड बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, एक तो बनेगा 1 और 42। ठीक है, 1 का गुणा 42 में करूंगा तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए 2 का गुणा 21 में करूंगा तो भी 42 आ जाएगा। 3 का गुणा 14 में करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 42 आ जाएगा। और देखिए 4 से भाग होगा नहीं, 5 से भाग होगा नहीं, तो फिर अगला कौन सा होगा, 6। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, अब इससे आगे जाएंगे तो 7 और 6 फिर ये सारे रिपीट होने लग जाएंगे, तो हमें इसलिए इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 4 जोड़े बनने संभव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 21 गुना है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 3300 है। यदि उनमें से एक संख्या 450 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 21 गुना है। ठीक है, एक तो हमें ये बताया गया है और दूसरा हमें एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है 3300। यदि उनमें से एक संख्या 450 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। हमें यहाँ पे योग दिया गया है, योग कितना दिया है, 3300 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3300 को लिख लेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एलसीएम एचसीएफ का 21 गुना है। ठीक है, अगर ये 21 गुना है तो हम इसमें एक जमा कर लेंगे। ठीक है, तो एक जमा करके कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि हमें नीचे क्या करना है, यहाँ पे जितने गुना दिया हो उसमें एक जमा करके लिखना है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे अंतर भी दे सकता है। ठीक है, योग की जगह अगर यहाँ पे अंतर दिया होता तो हम क्या करते, इसमें से एक घटा के भाग करते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को पहले मैं 11 से काट लूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और नीचे 11 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 300 को 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि सीधा हमें एचसीएफ पता लग गया है। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 150 है। अब देखिए दोस्तों, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या हमें दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला सुना होगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुणा कर लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एचसीएफ हमें पता है 150 और एलसीएम क्या दिया गया है, उसका 21 गुना है। ठीक है, तो मैं एलसीएम को देखिए कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं 21 गुना कर दूंगा किसको, एचसीएफ को। तो यहाँ पे देखिए इसको 150 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ हमें लिखना है 150, तो फिर से 150 लिख देंगे। और हमें एक संख्या दी गई है 450। ठीक है, तो यहाँ पे 450 और दूसरी संख्या को बी लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए 150 से मैं इसे काटूंगा तो ये 3 पे कटेगा, और 3 से 21 को काटूंगा तो 7 पे कट जाएगा। तो यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और एक यहाँ पे जीरो बचा हुआ है तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1050 आ गई। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।